हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आपका अपना एडवाइज़र। आज हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। क्यों हर एक पर्सन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, इंश्योरेंस लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की डेट में टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस कौन से हैं, क्या डिफरेंस होता है एक इंडिविजुअल पॉलिसी में, एक मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी में और एक फ्लोटर पॉलिसी में। और हाँ, लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल पॉलिसी है जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? ये आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चों को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ये आपके फ्यूचर गोल्स, आपकी वेल्थ को सिक्योर करता है। ये आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस को कवर करता है। और हाँ, साथ साथ ये आपको आपकी इनकम में टैक्स बेनिफिट भी देता है। तो गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सारी ही अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ अच्छी पॉलिसीज़ इस तरीके से होती हैं। आपकी पॉलिसी के अंदर प्रॉपर कैशलेस ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी को पेमेंट नहीं होनी चाहिए। को पेमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका खर्चा 1 लाख रुपए का आता है और आपकी पॉलिसी में 20% का को पेमेंट है, तो आपको 1 लाख में से 20,000 रुपये अपनी जेब से देने होंगे। उसके अंदर कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए। रूम रेंट कैपिंग का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है और उसके अंदर रूम रेंट कैपिंग है लेट्स से 1% की, तो उसके अंदर हॉस्पिटल में अगर रूम है 10,000 रुपये का, बट आपकी रूम रेंट कैपिंग है 1% की, तो आपको उसमें सिर्फ 5,000 रुपये ही एज अ क्लेम मिलेंगे। रिमेनिंग 5,000 रुपये आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। उस पॉलिसी में कोई भी डिजीज़ वाइज कैपिंग नहीं होनी चाहिए। डिजीज़ वाइज कैपिंग क्या होती है कि मान लीजिए उन्होंने कैटरेक्ट की कोई बीमारी के ऊपर, स्टोन की कोई बीमारी के ऊपर, हर्निया की कोई बीमारी के ऊपर कैपिंग लगा रखी है 50,000 60,000, और अगर आपका खर्चा उससे ज़्यादा आता है तो उसके ऊपर का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। आपका जो नो क्लेम बोनस होना चाहिए वो नॉन रिड्यूसेबल होना चाहिए। कुछ पॉलिसी में क्या होता है, वो कंपनीज आपको नो क्लेम बोनस तो देती हैं, लेकिन क्लेम आने पर वो आपसे वापस भी ले लेती हैं। आपकी पॉलिसी के अंदर इन हाउस टीपीए होना चाहिए। टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, जो भी आप अपना क्लेम आगे फर्दर हॉस्पिटल में भेजते हैं, हॉस्पिटल वाले आगे कंपनी को भेजते हैं, तो थर्ड पार्टी हॉस्पिटल से सारे पेपर्स मंगवाता है और आपके क्लेम को प्रोसेस करता है। तो टीपीए 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इन हाउस और एक होता है आउटसोर्स करा हुआ। आउटसोर्स टीपीए के अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इन हाउस टीपीए आपको जल्दी से जल्दी आपका क्लेम अप्रूव कर देता है। और हाँ, सबसे लास्ट में आपको ज़रूरत पड़ती है एक गुड एडवाइज़र की और गुड एजेंट की। इससे आपके पॉलिसी के प्रीमियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी आपको इसकी पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है, आपकी मदद करता है, आपके हार्ड टाइम में आपके साथ खड़ा रहता है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे नीवा भोपा हेल्थ इंश्योरेंस की। इस हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान का नाम है हेल्थ कंपेनियन। ये प्लान 100% कैशलेस है, ज़ीरो रूम रेंट कैपिंग है, कोई भी इसमें को पेमेंट नहीं है, कोई भी इसमें डिजीज़ वाइज कैपिंग नहीं है। 20% नो क्लेम बोनस है जो कि नॉन रिड्यूसेबल है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर ये कवर करता है। इसका टीपीए भी इन हाउस है। ये पॉलिसी आप एज अ इंडिविजुअल या फिर एज अ फ्लोटर भी ले सकते हैं। और हाँ, इसमें एक स्पेशल राइडर है जिसको बोलते हैं नॉन कंज्यूमेबल राइडर। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। सेकंड नंबर में मैं आपसे बात करता हूँ मणिपाल सिग्ना। मणिपाल सिग्ना के प्लान का नाम है प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट। ये पॉलिसी भी 100% कैशलेस है और बाकी इसमें सारे फीचर सिमिलर ही हैं, लेकिन जो इसमें नो क्लेम बोनस है वो 20% की जगह 10% है, लेकिन नॉन रिड्यूसेबल ही है। और हाँ, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक फ़ीचर होता है नॉन कंज्यूमेबल आइटम। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी कोई पर्सन अगर एडमिट होता है तो लेट से उसका बिल 3 लाख रुपए का आता है, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे डॉक्टर का सिरिंज हो गए, ग्लव्स हो गए, जो कि किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। तो इस राइडर को लेने से आपके वो आइटम भी पूरे के पूरे कवर होते हैं। अगली पॉलिसी आती है HDFC अर्गो। इसके प्लान का नाम है ऑप्टिमा रिस्टोर। इसके अंदर भी सारे फीचर सिमिलर हैं, लेकिन जो इसका नो क्लेम बोनस है ये आपका 50% से इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये इसका नो क्लेम बोनस रिड्यूसिबल बेसिस पर है। इसका मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी 5 लाख रुपए की ली है
और आपने लगातार 2-3 साल कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो कंपनी आपको नो क्लेम बोनस के रूप में आपके सम इंश्योर्ड यानी कि आपके हेल्थ कवर को इंक्रीज़ कर देती है। तो ये पॉलिसी आपके 2 बार आपको हेल्थ कवर इंक्रीज़ करती है 50-50% से, लेकिन जिस साल भी आप क्लेम ले लेते हैं ये 50% से उसको रिड्यूस भी कर देती है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद SBI आरोग्य प्लस पॉलिसी, जो कि एक बहुत स्पेशल पॉलिसी है। तो गाइस अब हम बात कर रहे हैं SBI आरोग्य प्लस पॉलिसी की। इस पॉलिसी का स्पेशल फीचर ये है कि इस पॉलिसी का प्रीमियम आपका इंटैक्ट रहता है, यानी कि 10,502 रुपये, चाहे आपकी एज 18 साल हो या फिर आपकी एज 65 साल हो, आपको सिर्फ प्रीमियम देना है 10,502 रुपये। इसके अंदर आप 3 लाख रुपए से ज़्यादा का कवर नहीं ले सकते। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी नो क्लेम बोनस नहीं होता है। उसके अलावा सारे फीचर्स इसके सिमिलर हैं। तो ये पॉलिसी उन लोगों के हैं कि जो ज़्यादा प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिसको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है। तो गाइस आज की इस वीडियो से आपने काफ़ी बातें सीखी होंगी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आपको किस तरीके की पॉलिसी लेनी चाहिए, पॉलिसी लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड गाइस मैं आपको एक बात के लिए अगेन सॉरी बोल रहा हूँ कि मेरी वॉइस ओवर एंड वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए इग्नोर करिएगा।